अभी मैं कहीं गया था तो वहां से आया, जब मार्ग में आ रहा था, रास्ते में आ रहा था, तो मुझे ये नदी दिखाई पड़ी। तो मैंने जो मेरे साथ में आ रहे हैं उनसे कहा कि भाई जरा आप गाड़ी रोको, मैं इस नदी में जाना चाहता हूँ, नदी का दर्शन करना चाहता हूँ। तो मैं जब यहाँ आया तो यहाँ आकर मैंने देखा, अभी जहाँ बैठा हूँ ये बहुत बड़ा झरना नहीं है, नदी का ही जल है। लेकिन आप देखें, आपको अगर ये आवाज सुनाई पड़ रही हो तो कितनी मधुर ये आवाज है। कहते हैं वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। मैं विशेष तौर पर जो जिसके लिए रुका वो ये है कि आप देखेंगे ये जल कितना स्वच्छ है। इस जल में आप, इस नदी में आप पैर करके, हाथ डाल के बैठ सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे हमारी जमुना और गंगा और जितने भी हमारे रिलीजियस रिवर हैं, उनमें आप हाथ नहीं डाल सकते, आपको डर लगेगा। ये फिजी कोई बहुत बड़ा विकसित देश नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ये जो नदी का जल है ये बहुत सेफ है, बहुत सुरक्षित है और बहुत क्लीन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये आप जल देखिए, इसकी स्वच्छता देखिए, निर्मलता देखिए। इसमें आप एक भी केमिकल या कोई कचरा या, आप देख लीजिए जहां से ये जल आ रहा है कहीं भी इसमें कोई पॉलिथीन आपको नजर नहीं आएगी, कोई कचरा नजर नहीं आएगा। अब आप इसको क्रिटिसाइज मत समझिएगा। बात ये है कि जब हम ये बात मानते हैं कि वाटर इज लाइफ, तो वाई डोंट बी सेफ आवर रिवर। हम अपनी नदियों को सुरक्षित क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये योजना थी कि वो हर नदी को एक दूसरी नदी से मिला देंगे, जिससे उनकी अविरलता और निर्मलता बनी रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य से वो उस समय कर नहीं पाए और अभी तक वो हो नहीं पाया, क्योंकि जो समाज के हित की बातें हैं हम वो नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा सिर्फ वोटिंग की राजनीति करते हैं। वोट की राजनीति अब कम से कम पढ़े लिखे युवाओं के सामने हमको नहीं करनी चाहिए। अब हमको करनी चाहिए कि हम आपको जल देंगे, हम आपको शुद्ध वायु देंगे, हम आपको स्वच्छ वातावरण देंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको रोटी देंगे, हम आपको मकान देंगे। और रोटी मकान का मतलब ये नहीं है कि सरकार बना के दे दे। जल का मतलब ये नहीं है कि सरकार अपना, वो आते ना हमारे भारत में वो टैंकर से जल पहुंचाएंगे, ये नहीं है। हमें ऐसी स्वच्छ नदियां दें जो हम सरकार पे बर्डन न बढ़े। और मेरा ऐसा मानना है जितना सरकार व्यर्थ में ऐसा इन्वेस्टमेंट करती है, उतने में हमारी नदियां सेफ हो सकती हैं, उतने में हमारे युवाओं को स्वच्छ वातावरण मिल सकता है। तो इसमें मैं आप सबसे ये मैं आपको ये जल दिखाने के लिए यहाँ रुका देहात में। और मेरे बचपन में जब मैं जमुना जी पे खेलने जाता था, स्नान करने जाता था, इससे भी ज्यादा सुंदर जल जमुना जी में मैंने दर्शन किया हुआ है। अब फिर क्यों नहीं हो सकता कि हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जागरूकता चाहिए। जागरूकता ये कि हम सब कोई कचरा उसमें न डालें, और जो केमिकल युक्त वाटर हम उसमें मिक्स कर रहे हैं वो न डालें। विशेष तौर पर जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि आप केमिकल युक्त वाटर यमुना में मत छोड़िए, गंगा में मत छोड़िए। ये रिलीजियस रिवर है, नदियां हैं। गंगा यमुना किसी और देश को प्राप्त नहीं है, वो सिर्फ भारत को ही प्राप्त है। तो ये खुशनसीबी है हमारी, हमें इसको बचा के रखना चाहिए। आपको भी अगर अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि भारत में भी हमारी नदियां इतनी स्वच्छ हों, तो कृपा करके, क्योंकि इस जल के बिना हमारा जीवन नहीं है, आप कृपा कीजिए और इस जल को बचाइए, जिससे हम सबके जीवन भी बचे।